16 दिसंबर 1979 मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक डिपार्टमेंट स्टेबल किया था। वो नाम था उसका नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जो अभी तक कोई काम नहीं कर रहा है। अगर वो काम करे तो मैं ये समझता हूँ, जैसे ये इन्होंने कहा कि बच्चे की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, जो बच्चा जहाँ अगर जॉब कर रहा है या कहीं कर रहा है तो उसकी बाकायदा वो हर चीज़ टीम बना के सब चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा इशू एक और है जी, देखें आप शायद उसको भूल रही हैं कि हम स्ट्रीट क्राइम भी कहते हैं और स्ट्रीट वायलेशन भी कहते हैं, एब्यूजिंग भी कहते हैं। बच्चे सिग्नल पे भीख मांगते हैं। मैंने अभी ये बात की सर आपके आने से पहले। बच्चे सिग्नल पे भीख मांगते हैं, माफिया बना के बैठे। अच्छा, भीख मांगने का तरीका ये है कि उनको ट्रेंड इतना किया है कि दे हैव टू नॉक योर कार्स constantly and they don't budge when you have to say leave it, no, नहीं देंगे, but they are not regretted and still they have to। जी ऐसे ये लगता है कि ट्रेनिंग दी हुई है कि ट्रेनिंग चल रही है, लड़कियां खड़ी हैं, माफिया ये पूरा। आप उनका तरीका तो देखें। अभी रिसेंटली आपको एक वाकया बताऊं मैं, रिसेंटली ये हुआ कि आई वाज विद माय फैमिली, तो उसके जो मेरी गाड़ी के जो पीछे के शीशे हैं वो ब्लैक हैं, आगे वाले वाइट हैं, तो थोड़ा सा इस तरह, तो वो कॉन्स्टेंटली ब्लैक शीशे पीछे। आपको क्यों नहीं रोका किसी ने अभी तक ब्लैक शीशे आगे क्यों तो रोकेंगे, पीछे से नहीं रोकेंगे। मैं तो रोज जिम से देख रही होती हूँ शहबाज पे, शायद अभी आपके इस प्रोग्राम की बोर्ड लगाया होगा नहीं, आपकी इस प्रोग्राम की वजह से वो रोक लेंगे। सर आपको देखें सर, बड़ी ज्यादती हो रही है लोगों के साथ। मैं देख रही होती हूँ जिम से, इतने लोग शहबाज पे, इतनी लड़ाइयाँ चल रही होती है, वो गाड़ी रोकते हैं और उनके शीशे कवर, वो टिंट उतार रहे हैं। आपका शीशा नहीं उतरा, मेरा आज उतर जाएगा, फिक्र नहीं करिए। अच्छा, मैं बता रहा हूँ उस पे क्या करते हैं कि उसको वॉच करते हैं अंदर। हाँ जी बिल्कुल, कि क्या हो रहा है, क्या है। मैं ये समझ रहा था कि शायद उनकी अब आंखें कैमरे बन चुकी हैं कि ऑब्जर्व करती है कि ये चीज़ें भी हमें कहीं देनी है। तो इस तरह की सबसे बड़ा क्राइम ये है, सबसे बड़ा क्राइम ये है, मैं आपको बता दूं जी। इसके लिए हमें अभी तक कोई चीज़ नहीं उठाई। अच्छा, शुरू में आज से 10-12 साल जब ये इशू उठा था तो उस पर एक नई चीज़ आई थी, बेगर एक्ट्स। जी 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 जी। तो ठीक है, बेगर एक्ट्स पे काम नहीं हुआ, अगर प्रॉपर होता तो आज ये नहीं होती। अब सबसे बड़ी बात ये कि एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा मुझे खाने के दे दिया। मेरे कोई मसला नहीं है। अभी मेरी मिसेस बैठी तो उन्होंने कहा ये खाने के नहीं, खाना कहाँ से मिलेगा, यहाँ होटल तो है नहीं है। तो इसकी अब जो डिमांड हो गई है ना, वो ये हो गई है कि आप 200 या 100 या 500 से कम ना दें, कि अब 10-20 वाली बात नहीं हो गई। दैट इज द टोटली ट्रेंड, पलूते देके जाते हैं टोटली ट्रेंड। अब ये पूरी ट्रेंड यहाँ दे रहे हैं, ट्रेनिंग ये कर रहे हैं कि आप भीख मांग के इतने रोज के करके आ जाएंगे। दिस इज द सेल्समैन टाइप ऑफ द टारगेट। यू हैव टू, या बिकॉज़ दिस इज सिग्नल माफिया। इसमें वैगरेंसी एक्ट मौजूद है, लेकिन मैं आपको बड़े मजे की एक बात बताऊं, अफसोसनाक बात भी है कि आज अगर हम तारिक रोड से 100 बच्चे जो भीख मांग रहे हैं या 200 बच्चे भीख मांग रहे हैं या बादराबाद से मांग रहे हैं, उनको आप उठा लें। पुलिस ने मुझे कहा कि आप मुझे कहते हैं मोहम्मदी भाई कि सारी जिम्मेदारी हम पे डालते हैं, तो मैं अभी उठा के ला के देता हूँ, लेकिन हमारे पास कोई शेल्टर नहीं है उनकी रिहैब के लिए। शेल्टर्स नहीं है। बात मैं उनके इदारों का नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े इदारों ने हाथ उठा लिए, बोला हम नहीं रख सकते इनको। अब आप बताएं कि अगर उनकी रिहैब करने के लिए आप उनको उठाएं वहाँ से, तो कहाँ रखेंगे? अरे गोस्ट है भाई, एनजीओज के नाम पे लाइसेंस है लेकिन काम नहीं होता। उसके लिए एक सॉल्यूशन है। देखिए, जो नेशनल कमीशन फॉर द चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट है, उसको फंडिंग होती है। जी जी। फंडिंग कहाँ जाती है, कहाँ यूज होती है? उसके अलावा आपके पास इंटरनेशनल फंडिंग्स हैं चाइल्ड्स के लिए। आपने उसका क्या यूटिलाइज किया? आप जाके थरपारकर में जाके सिर्फ एक कैंप लगाते हैं, हमने ये कर दिया, वहाँ के बच्चे फिर भी भूखे मरते हैं। आपने क्या किया अभी तक? कुछ नहीं किया। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जब तक डिपार्टमेंट सही काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं। जी आप